आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। खाने की तैयारी कर रही है। मैं चाय बनाने जा रही थी, तेरे लिए भी बनाऊं? नहीं नहीं, मैंने बना लिया है। क्योंकि घर में सबके लिए चाय बनानी थी ना, तो मैंने बना के सबको कमरे में दे दिया। किसी को कुछ चाहिए तो नहीं था? किसी ने कुछ कहा? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। पता नहीं, इस घर का माहौल बहुत अजीब है। कोई परेशान है तो कोई दुखी है। और वो लक्ष्मी भाभी, उनको तो अभी तक होश नहीं आया है। जाने क्या चल रहा है इस घर में। अब घर में मौत हुई है तो सब परेशान तो होंगे ही। मैं सच कहूँ तो मुझे लक्ष्मी भाभी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, लेकिन मलिष्का बहुत अच्छी लगी। तुझे पता है, जब मैं चाय ले जाके मलिष्का को दी ना, तो उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए। अरे तो तूने मना नहीं किया? अरे तो कैसे मना करती। उन्होंने मुझे पैसे दिए और कहा कि तू मार्केट से अपने लिए कुछ कपड़े ले लेना। सच में बहुत अच्छी है वो। क्या कहा तूने? तुम ना अभी यहाँ पर नहीं आई हो तो तुम्हें पता नहीं है कि कौन कैसा है। अगर इस घर में कोई सबसे अच्छा है ना, तो वो है लक्ष्मी भाभी। लक्ष्मी भाभी ने ना इस घर को जोड़ के रखा है। मतलब उन्होंने कभी किसी को छोटा नहीं फील होने दिया। हमें उन्होंने कभी भी ऐसा फील नहीं होने दिया कि हम छोटे हैं। और मुझे तो हमेशा उन्होंने मुकेश भैया कह के बुलाया है। सच में वो ना बहुत ही अच्छी है। मुझे अभी भी याद है, मैं बहुत समय पहले जब यहाँ पे आई थी तो दिवाली का दिन था। उस दिन ना घर में आग लग गई थी। तब मलिष्का और लक्ष्मी भाभी ना आग में फंस गई थी। तब ऋषि भैया ने ना लक्ष्मी भाभी की जान बचाई थी। तब ना लक्ष्मी भाभी ने किसी को कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन उनको चोट आई थी। मैंने देखा था, वो तो कहीं कहीं ना जल गई थी। हाँ याद है मुझे, वो जली थी, पर उन्होंने घर का सारा काम किया था और उसके बाद उन्होंने खाना भी बनाया था। हाँ, मानो अगले पल जैसे उनको कुछ हुआ ही ना हो। अब मुझे लक्ष्मी भाभी के बारे में तो कुछ नहीं पता है, लेकिन मैंने बस इतना ही कहा है कि मुझे मलिष्का अच्छी लगी और कुछ नहीं। वो अच्छी लगी क्योंकि उनकी सच्चाई तुझे अभी पता नहीं है। वो ना एक नंबर की गुस्सैल है और अपना मतलब हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। सालों से इस घर में रह रही है सिर्फ अपने मतलब के लिए। तो तू थोड़ा उनसे दूर रह। समझ में आया? जाने दीजिए ना, क्यों किसी के लिए कुछ भी कहना। इसे ना खुद समझने दीजिए कि यहाँ पे कौन कैसा है। ये कुछ दिन में ना खुद ही सब कुछ समझ जाएगी। मैं चाय बना लेती हूँ। हाँ। पानी कहाँ से लो? पानी वहाँ टूटी से लो ना, नल से। हाँ, मैंने भी तो नल से ही लिया। लो, इसमें तो पानी नहीं आ रहा है। हैं? इसमें पानी नहीं आ रहा? हमेशा तो इसमें पानी आता है। लगता है इसमें कोई दिक्कत हुई है। रुको, मैं देख के आता हूँ पानी क्यों नहीं आ रहा है। इतना कुछ काम करना है, अब पानी नहीं है, सब कुछ कैसे होगा? एक काम करती हूँ, बोतल के पानी से चाय बना लेती हूँ। अच्छा सुनो ना, मुझे एक काम याद आ गया। मैं जल्दी से वो करके आती हूँ। हाँ ठीक है। अनुष्का, तुम क्यों आ रही हो बार बार यहाँ? अगर तुम्हें किसी ने देख लिया ना तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। समझ नहीं आता तुम्हें? जाओ अभी यहाँ से जाओ तुम। भाभी पहले मेरी बात तो सुनो, बहुत जरूरी बात है। ये मलिष्का किसी तो अनुष्का से मिल रही है, लेकिन ये अनुष्का है कौन? कहीं ये वही तो नहीं जिसका घर में आना जाना मना है, लेकिन वो उससे मिल क्यों रही है? ये तो गलत बात है ना, क्योंकि ऐसा करके तो वो अपने लिए ही बुरा कर रही है।
भावना क्या हुआ? पेट में दर्द हो रहा पेट में दर्द हो रहा है? डॉक्टर के पास चलते, चलो चलो आ जाओ। है। नहीं, वैसा दर्द नहीं हो रहा है। अब अभी ठीक हो जाएगा। अगर ठीक नहीं हुआ ना तो चलेंगे डॉक्टर के पास। मैं एक काम करता हूँ, मैं आंचल मैम को बुला के लेके आता हूँ, ठीक है? उनको पता है क्या करना है, ठीक है? नहीं, रुक, सुनिए तो। रुक। नहीं, अरे भावना, क्या हुआ तुझे? पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तू ना मोहन जी को मत बताना, लेकिन अब कुछ दिनों से ना मेरी तबीयत ना बहुत खराब है। कुछ भी खाती हो या पीती हो ना तो उल्टी जैसा होता है और फिर पेट में दर्द होने लगता है। तो तुझे यहाँ किचन में काम करने के लिए किसने कहा है? तो चल कमरे में आराम कर। नहीं, मैं चली जाऊंगी तो फिर ये सब काम कौन कर? मैं कर लूंगी। मैं यहाँ गांव से काम करने ही आई हूँ, कोई घूमने फिरने नहीं आई। नहीं, तो अकेली ये सब कैसे कर? नहीं, क्या अकेले? हाँ, तू अब एकदम चुप रह, मेरे से बात मत करना। मुझे नहीं लगता कि तू मुझे अपनी कोई बहन वहन मानती है। तू अभी भी मुझे अपनी नहीं, ऐसा मत बोल। तू तो मेरे सबसे ज्यादा अपनी है, वरना कौन किसी के लिए अपना इतना समय देता है? बता तो, ऐसा मत। अगर ऐसा है और तू सच में मुझे अपना दोस्त मानती है ना तो तू चल मेरे साथ, चल के आराम कर। मैम, हाँ मुकेश, क्या हुआ? मैम भावना के पेट में दर्द हो रहा है, तो मुझे लगा कि मैं आपसे पूछूं कि क्या हुआ है। मुकेश, अच्छा किया तुम आ गए। हम तुमसे कुछ कहना चाह रहे थे। अभी कुछ देर पहले हमने देखा, हमने ममता को देखा, और जब तुम उसके पास से निकले वो जिस तरह से तुम्हें देख रही थी ना, हमें उसकी नज़र सही नहीं लगी। मैं कुछ समझा नहीं, मतलब। मुकेश, तुम्हें याद है जब ऋषि और लक्ष्मी की नई शादी हुई थी तो उन दोनों के बीच में कितना प्यार था? वो दोनों हमेशा एक साथ रहते थे, एक दूसरे के पास रहते थे, कितने प्यार से रहते थे वो। हाँ मैम, मुझे सब पता है। और अब इतना कुछ बदल गया है उन दोनों के बीच में। उन दोनों के बीच इतनी दिक्कतें आ गई हैं, इतनी दूरियां आ गई हैं। वो ऋषि तो नफरत करता है अब लक्ष्मी से, और लक्ष्मी ने जो करने की कोशिश की है, उसने पहले मलिष्का के होने वाले बच्चे को मारने की कोशिश की, और फिर उसने हमारी दी को। वो एक तरह से सही भी है कि ऋषि अब उससे नफरत करता है। मैम मुझे सब पता है, पर आप मुझे क्यों बता रहे हो? मुझे नहीं समझ आ रहा है। मुकेश, सोचो प्लीज, सोचो और अच्छे से समझने की कोशिश तो करो कि हम जो कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं। मैं कुछ समझ नहीं सकता। बस आप ये बताइए कि करना क्या है। आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा, बस आप हुक्म करिए।